Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing very well. So do I. So if you are new, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो मेरे ऊपर। प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लो, ओके, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पे मैं नोट्स पीडीएफ्स भेजता रहता हूँ, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कुछ भी हुआ तो वो भी इसके ज़रिए भेजता रहता हूँ मैं टेलीग्राम पे। और इंस्टाग्राम का ये आईडी है मेरा, आप इस पे ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं मुझे, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है सेम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इट इज सर्कल ओनली, बट यहाँ पे हम जानेंगे टैंजेंट और उससे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में, ओके। एक थ्योरम का प्रूफ भी हमें करना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक्चुअली प्रूफ थ्योरम ही पूछा जाता है हमेशा, ओके। पिछले 3 या 4 साल से पूछा गया है जब से ये टॉपिक इन्वॉल्व हुआ है सिलेबस में। आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसएलसी कर्नाटका, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ओके। सो सबसे पहले आइए जान लेते हैं ये टैंजेंट होता क्या है। सो देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, ये दो एग्जांपल है, साइकिल का और ये एक रोड है, ओके। देखो क्या होता है टैंजेंट, एक सर्कल है। लेट मी यूज दिस, या इमेजिन दिस इज अ सर्कल, ओके। तो अगर सर्कल से, ये सर्कल के अंदर है सेंटर, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट्स है तो क्या बोलेंगे हम, ऑन द सर्कल। तो सर्कल के पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन पास हुआ, तो देखो ये कितने पॉइंट से पास हो रहा है, दो लाइन, दो पॉइंट, एक यहाँ एक यहाँ। तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं क्या है, हम बोलते हैं सीकेंट, ओके। सीकेंट पास होता है दो पॉइंट से एक सर्कल के। अगर एक पॉइंट से ही पास हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं वो पॉइंट लेता, अगर यहाँ से एक लाइन पास हो, मतलब इसको टच होना चाहिए सर्कल को, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट। सो टैंजेंट क्या है, देखो, इट इज ए लाइन विच पासेस थ्रू द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओके। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ओके, अंदर से नहीं जाना चाहिए, सिर्फ सर्कल को टच करके जाना चाहिए, बस एक ही जगह पे, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये रोड है जिसपे साइकिल चलेगा, राइट। और यहाँ एक जगह पे टच हो रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हो। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट को एक्चुअली बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे हमारा सर्कल और टैंजेंट मीट होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट इज द पॉइंट वे सर्कल एंड द tangent touches each other, means tangent touches the circle at a point known as point of contact। तो ये आपको याद रखना है, ओके। अगर मैं अब tangent बनाना चाहूँ तो देखो कैसे बनेगा। इफ आई ड्रॉ ए tangent, ये सर्कल है, राइट। तो tangent मतलब किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट, या यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, करेक्ट। तो एक पॉइंट पे ओनली वन tangent कैन बी ड्रॉन। अगर ये पॉइंट दूं मैं तो आप एक ही tangent ऐसे प्लॉट कर सकते हो, इसको छोड़ के दूसरा नहीं आएगा। अगर पॉइंट मैं यहाँ लूं, ये समझ लीजिए सर्कल इधर है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको P मान लेते हैं। अब मैं बोलूँ कि P से मैं कितना tangent ड्रॉ कर सकता हूँ इस सर्कल को, विद द सेंटर को, तो मैक्सिमम दो ही कर सकते हैं ना, या तो एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ, राइट। तो ओनली टू tangents, ये अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर ही, only two tangents can be drawn to a circle from outside, from an external point। इसको external point भी बोलते हैं, चाहे outside the circle, at a point, किसी भी जगह से। यहाँ से लेता तो भी दो ही ड्रॉ कर पाता, यहाँ से लेता तो भी कितना, दो ही ड्रॉ कर सकता था, यहाँ से भी मैक्सिमम दो पॉइंट, दो tangent ही ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ओके। तो आपको याद रखना है क्या, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, और उस पॉइंट से मैक्सिमम कितना tangent ड्रॉ कर सकते हैं, 2, करेक्ट। उसी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट याद रखना है आपको। और जहां पे ये tangent मीट होता है सर्कल को, इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ मीट होता तो उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ओके। तो इसी से रिलेटेड दोनों थ्योरम से हमारे, एक एक करके दोनों को सीखते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहला थ्योरम क्या है। तो देखो क्या दिया हुआ है,
द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो देखो पहले मैं एक ऐसे सर्कल बनाता हूँ, ओके। अच्छा ना एग्जैक्ट सर्कल ना बना तो माफ करिएगा, फ्री हैंड है तो थोड़ा गड़बड़ हो गए। तो ये सर्कल का सेंटर O है और समझ लीजिए एक टैंजेंट है, ऐसे टैंजेंट पास हुआ, ओके, यहाँ पे टच किया। तो ये अगर मैं मान लूँ, चलिए इसको मैं A बोलता हूँ, तो A क्या है हमारा, A है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। ओके, अब OA मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। तो OA क्या कहलाएगा, OA हमारा हो जाएगा रेडियस, है ना। और अगर ये टैंजेंट होता, समझ लो इसको मैं XY मान लेता हूँ, सिर्फ इतने को भी हम टैंजेंट बोल सकते हैं। XA भी एक टैंजेंट है, AY भी टैंजेंट है, और XY कंप्लीट टैंजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो थ्योरम क्या बताता है, द tangent at any point on a circle। तो ये tangent लेते अगर हम XA tangent लेते, ठीक है, ये Y नहीं है, समझ लो सिर्फ XA tangent है, यहाँ पे टच किया, तो ये क्या होता, it is perpendicular to the radius through the point of contact। perpendicular to the radius through point of contact, अगर radius और point of contact को meet करता है, ऐसे पास होता, तो ये tangent और radius एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ O, यहाँ पे A था ना, OA is perpendicular to XA, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। अगर रेडियस और टैंजेंट एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं, और वो पॉइंट का नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया ना आपको, ओके। और एक बार बता दूं, देखिए ये अगर एक सर्कल होगा, कोई भी टैंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे इस सर्कल को, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वहां से अगर रेडियस ज्वाइन करें, तो ये हमेशा, ये रेडियस OA अगर रेडियस होता और ये B, तो OA जो रेडियस है, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट AB। अगर मैं A यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता A, तो भी सेम ही है AB। समझ में आया आपको। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें एग्जाम में, कि इफ AOP एंगल AOP इज 60 डिग्री, व्हाट इज एंगल AOB, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ये एंगल क्या है बताना। तो देखिए ये यहाँ पे आप गौर करो, आप ये टैंजेंट है AP और ये OA क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, करेक्ट। यहाँ भी सेम देखिए OB और ये BP, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट है। तो ये अगर 90 है, गौर से देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये दो 90 तो कितने हो गए, 180। तो ये दो मिला के कितने होते हैं, 180 हो देते हैं, राइट, क्योंकि दोनों मिला के 360 डिग्री होता है। तो एक ऑलरेडी दिया है, ये कितना होगा, 180 से कम, राइट। तो 60 है, मतलब ये 180 से कम होगा। 180 माइनस 60 करेंगे, 180 से कम नहीं, 180 से 60 कम होगा, तो कितना है, 120। तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। तो जब भी इसे वो क्वेश्चन दे, या तो ये दिया रहेगा या ये बोल दिया रहेगा, कोई एक पूछा जाएगा, तो 180 से दूसरे वाले को माइनस कर देना, विल गेट द आंसर। अगर वही ऐसा एक लाइन डाल दे, ऐसे ज्वाइन कर दे और पूछे कि एंगल AOP कितना है, AOP, तो देखो सेम 60, यहाँ पे 120 मिला, 120 का हाफ कर दीजिए क्योंकि आधे से पास हो रहा है, तो वो हो जाता, वो भी 60 होता और ये BOP भी 60 होता, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या ऐसे भी आते हैं। सो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया था कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर and the length of tangent is how much, it is 4 centimeter, so find the distance between the external point P and the center of circle, that is OP। ये सेंटेंस फॉर्म में ऐसा दिया होता है, मैंने डायग्राम में लिख दिया है। मतलब ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, तो यहाँ अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम, ओके, वो यूज करना होता है यहाँ पे। मतलब पूरा थ्योरम प्रूफ नहीं, वो लॉजिक यूज करना होता है, प्रिंसिपल। कैसे, क्योंकि देखो ये OB क्या है, रेडियस है, और ये PB क्या है, टैंजेंट है, दोनों एक जगह मिल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये दो साइड क्या होते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट, ये दो बच गए जो साइड राइट एंगल ट्राइंगल के, उसके स्क्वायर होते हैं। ये तो आपने पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये अगर A है, ये B है साइड,
और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है? स्क्वायर सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना हमारा पाइथागोरस, वही यूज करना है यहाँ पर। 90 डिग्री के अपोजिट h, तो h ही हमारा OP है, तो h क्या होता? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 होता, मतलब 25, तो रूट 25 क्या होता है? 5, तो h क्या होता है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, ये थियरम नंबर 1 था, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं हमारे फाइनल, क्या है भाई, किधर गया? हाँ, इस थियरम पे, और ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, हर बार पूछे हैं ये, मतलब मैं जब से ये सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, ठीक है, CBSE का था ये पहले, अब कर्नाटका बोर्ड भी फॉलो कर रही है, तो पिछले आई थिंक 2018 से इंक्लूड किया गया है। ओके, सो 2020 में भी आया था ये, दोनों जून में, मतलब सप्लीमेंट्री और एनुअल एग्जाम में 2019 में भी था, 18 में भी था। ओके, 18 शायद 19 में इंक्लूड हुआ, तो लगभग 3 बार से पूछा जा रहा है इसको, 3 साल से। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इजी है, ये प्रूफ है, एक्चुअली थियरम है, इसको प्रूफ करना होता है। तो थ्योरम प्रूफ करने के तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ, सेम स्टेप फॉलो करिए, एग्जाम में आप उतना लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, सो देखो, जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करो तो आपको ये चीजें याद रखनी है, डेटा क्या दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है। ओके, टू प्रूफ, फिर अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, क्या मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन जरूरी है, और लास्ट में आपको प्रूफ करना होता है। ओके, ये 4 स्टेप याद रखिए, कभी कभी कंस्ट्रक्शन ना रहे तो भी चलता है, बट ये 3 चीजें लिखना जरूरी होता है हमेशा। ओके, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम जो एक्सप्लेन किया है वीडियो में एक, वहां भी एक्सप्लेन करके रखा है ये सब। ओके, तो देखिए, मतलब बता के रखा, यहाँ पे क्या दिया है, जो सेंटेंस में दिया होता है ना, उसी को हम डायग्राम में लिखें तो वो हमारा डेटा बन जाता है। द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal, मतलब समझ लो एक सर्कल दिया हुआ था ऐसे। ओके, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है P मान लेते हैं, इसको सेंटर O, और ये ज्वाइन करेंगे तो tangent बन जाता है, इसको A मान लेते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, tangent बन जाता है, इसको B मान लेते हैं। अब क्या दिया है? द लेंथ ऑफ tangents, मतलब PA और PB drawn from an external point P to a circle, ये सर्कल है, are equal। ओके, यहाँ पे तो डेटा में क्या दिया है कि सर्कल दिया है, हमें अज्यूम कर लेना है, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस क्या हो जाएगा इसका? OA OB, ये आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। रेडियस OA एंड OA, OB तो सेम ही है, which is equal to OB is given। okay, tangents TA and TB is drawn from कहाँ से? external point, from external point P, बस इतना दिया हुआ है डेटा, है ना, सर्कल है, tangent है, और प्रूफ क्या करना है, वो हमारा दूसरा केस है यहीं पे, दे आर इक्वल, तो इसी को हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है भाई कि TA इज इक्वल टू TB, यही प्रूफ करना है ना, करेक्ट। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा हमारा, वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे आप लिखो ज्वाइन OP, ये हम ज्वाइन करने, ठीक है। अब प्रूफ देना है। अब गौर से देखो तो ये 2 ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल OBP एंड ट्रायंगल OAP, ये आपको क्या करना है, इसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। अब ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, देखो अगर मैं 2 ट्रायंगल लूं ABC और PQR, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब उसके साइड्स और एंगल्स दोनों के दोनों सेम होंगे, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंस का लॉजिक याद रखना है।
ओके, तो हम ये दो जो ट्रायंगल है OBP और OAP, इनको कॉन्ग्रुएंट साबित कर देना। अगर कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिए मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये सेम ये इक्वल रहेगा। अगर वो दो इक्वल है तो ये इक्वल ही हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, नॉट ऑल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका ये इक्वल होगा, इसका ये इक्वल होगा, इसका ये। ओके, तो कैसे प्रूफ करें देखिए। सो इन ट्रायंगल दिस OBP में क्या है OB और OAP में क्या है OA। क्या है, ये दोनों रेडियस है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे ना क्योंकि रेडियस है। सिमिलरली OP इज इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कॉमन है, राइट। एंड अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे एंगल B एंड यहाँ पे एंगल A, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। क्यों, हमने अभी तो थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम नंबर 1 आप लिख सकते हो, करेक्ट। क्यों, रेडियस और टैंजेंट 90 डिग्री होते हैं। तो तीन कंडीशन काफी है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंटी के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAP, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB, चाहे PB इज इक्वल टू PB। क्यों, CPCT मतलब कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दे आर इक्वल, है ना। कॉमन पार्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वो तो इक्वल होता है, हेंस यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ्ड, दैट्स ऑल। तो 3 स्टेप में आपका आंसर मिल गया। ओके, डेटा, फिर प्रूफ क्या करना है ये तो क्वेश्चन से मिलेगा, फिर कंस्ट्रक्शन क्या करना और लास्ट में प्रूफ। अगर आप इतना कर दिए तो आपको 3 मार्क्स इजिली मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगले वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे गए इस चैप्टर से उसके बारे में डिस्कस करूंगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ओके, सो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।